Welcome student. Today I am going to teach you painting chapter number 8. Pioneers of Contemporary Indian Art part 2. Brahmacharyas. Medium oil on canvas. Date 1938. Artist Amrita Saigil. Collection National Gallery of Modern Art, New Delhi. Amrita Saigil appearance is a great event in the history of contemporary 20th century art in India. Born in 13, her parents were Sardar Umrao Singh Saigil and Lady Antoinette, a Hungarian national. Amrita spent her earlier year in Europe and had the best of art education in Paris. She was highly influenced by the post-impressionists including Modigliani and Giorgian. 20वीं शताब्दी में भारत में समकालीन कला क्षेत्र में अमृता की उपस्थिति एक महान घटना मानी जाती है। उनके पिता का नाम सरदार उमराव सिंह शेरगिल तथा मां का नाम जो है हंगारी की नागरिकता लेडी एंटोनेट थी। अमृता ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष यूरोप में गुजारे और पेरिस में उच्च स्तरीय कला की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में से वो बहुत प्रभावित थी। उन कलाकारों में मोदी गिल्सिन तथा गैगिन शामिल थे। She came to India in 1921, drew inspiration from the exquisite little miniatures of Kangra and ferocious of Ajanta. The figure she drew with expressions on their face were her own inventions. Amrita's paintings were not mere reproduction of what she saw around her, but vision born out of the coordination of color, design and emotions. Visit to South India inspired her to produce the most remarkable works such as The Bride's Toil, The Brahmacharyas and South Indian Village Going to Market. वो जो है 1921 में भारत आई। वो अजंता के भित्ति चित्रों तथा कनाडा के उत्कृष्ट लघु चित्रों से बहुत प्रभावित हुई तथा उनमें से प्रेरणा प्राप्त की और जो पात्र थे चेहरे पर जो उनके हाव भाव प्रदर्शित थे वे अमृता के अपने निजी प्रयोग थे। अमृता की कलाकृतियों में आसपास केवल प्रतिरूप ही नहीं है, उन कृतियों में उनका सूक्ष्म दर्शन झलकता है। उनके प्रस्तुतिकरण में रंगों, आकार तथा भावनाओं का अपूर्व संयोजन है। दक्षिण भारत के दौरे से उन्होंने बड़ी प्रेरणा प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार नामक चित्र बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मचार्यास तथा बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण नामक चित्रों की रचना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द ब्रह्मचार्य विच वॉज पेंटेड इन 1938 इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिंदूज फेथ विच इज स्टिल प्रिवलेंट इन द ट्रेडिशनलिस्ट साउथ इंडिया। द पेंटिंग शो फिगर मेल फिगर्स। शी शो the brahmacharya student in an ashram. She succeeded in expressing the symbolic of these young Brahmins students as a symbol of devotions in Hindu faith. अमृता साइगिल जो है 1938 में जो है उन्होंने ब्रह्मचार्य को बनाया। यह चित्र अमृता की पारंपरिक दक्षिण भारत में अभी भी प्रचलित हिंदू प्रथाओं तथा विश्वास आस्थाओं की समझ का एक सुंदर उदाहरण है। इस चित्र में 5 पुरुष आकृति दिखाई गई हैं। अमृता ने एक आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी
विद्यार्थियों को देखा। उन्होंने उन विद्यार्थियों की सहजता को देखकर अपने चित्र में चित्रित किया, जिसके पीछे उन ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की हिंदू आस्थाओं पर पूर्ण विश्वास चित्रित किया गया है। The painting is composed on the horizontal plane with vertical placement of the figure. Stress was laid on the variety of color of the bodies. A deep red background, white dhoti and natural forgotten foregrounds of greenish gray do not disturb the cleanness of the whole compositions. The dhoti have variation of whites through different but so subtle that it's given an impressions of uniformity. The off-white of the central figure with black and brown body around against the deep red background are used with skill. So यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, जो चित्र बनाया गया है ब्राह्मण विद्यार्थियों की सहजता को देखकर अपने चित्र में चित्रित किया है, जिसके पीछे उन ब्रह्मचारियों को हिंदुओं की आस्था तो दिखाई देती है। इस चित्र को समांतल पर धरातल पर अगर हम देखते हैं तो सीधे खड़े रूप में चित्रित किया गया है। शरीर के विभिन्न रंगों को काफी महत्वपूर्ण दिया गया है। गहरे लाल रंग की जो पृष्ठभूमि है, सफेद धोती है, हरा और भूरा सा जो है तल स्थल है, और संपूर्ण जो है संयोजता से बनाया गया है, एक पूरा प्लानिंग के साथ बनाया गया है, और ये बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। और उसका जो इसमें एक खास बात इसमें दिखाई देती है, धोती के जो सफेद रंगों में विविधता दिखाई देती है, और रंग भी विभिन्न है, परंतु इनकी विभिन्नता इतनी सूक्ष्म है कि ऐसे लगता है कि एक रूपता का एहसास होता है। चित्र के जो मध्य भाग में जो श्वेताद आकृति है, उसके चारों ओर काले और भूरे रंग के शरीर है। गहरी लाल पृष्ठभूमि को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। She remember for her painting done just over a period of 7 years, but the passion with which she handled the brush and the genuine with which she combined her training in the West, her view of the East made her most popular. The sincerity of her subject and the use of color bring to Amrita's paintings a quality of timelessness. Most of her painting reflect her love for the country, and more importantly, her response to the life of its people. She was the youngest among the pioneers of contemporaries मूवमेंट एंड द मोस्ट शॉर्ट लाइफ। 7 वर्षों के अंदर बनाए गए अपने चित्रों के कारण अमृता को याद किया जाता है, लेकिन जिस मनोयोग से अमृता ने अपनी प्रतिभा, रंग तथा ब्रश का प्रयोग किया वो प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा की जाती है। पश्चिम में अपने प्रशिक्षण तथा पूर्व के विचारों के सामंजस्य ने उन्हें बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। कला के विषयों की बात करें तो उनके प्रति उनकी ईमानदारी तथा रंगों के प्रयोग ने अमृता के चित्रों को सशक्त बना दिया। अधिकांश चित्र उनके देश प्रेम तथा मुख्य रूप से देश के निवासियों की जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। अपना समकालीन जो चित्रकला में अमृता सबसे युवा चित्रकार थी, उनका जीवन भी बहुत अल्पकालीन रहा। Thank you, students.